शहर के कोने पर एक पुराना शमशान घाट था जो अब सुनसान हो चुका था। लोग कहते थे कि वह शमशान घाट बहुत डरावना है और वहाँ रात के समय में कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। शमशान के पास ही एक नई कॉलोनी बनाई गई थी जिसमें कुछ ही घर बने थे। लोगों को उस शमशान के बारे में कई कहानियां सुनने को मिली थी, लेकिन किसी ने उन सब कहानियों पर विश्वास नहीं किया। कॉलोनी के निवासी, विशेषकर नए लोग थे जो कि इस जगह से अनजान थे, लेकिन पुराने लोग अक्सर इस जगह से दूरी बनाए रखते थे। वे लोग कहते थे कि इस शमशान के पास कुछ ऐसी चीज है जिन्हें इंसान की नज़रों से दूर ही रहना चाहिए। अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। इस इलाके के एक छोटे से मंदिर के पुजारी ही रात के समय शमशान के पास जाने की हिम्मत रखते थे। वह हमेशा कहते थे इस जगह में बुरी आत्माएं हैं जो इंसानों को तंग किया करती हैं। जो भी यहाँ देर रात आता है वह किसी अनजानी मुसीबत में फंस जाता है। कॉलोनी में रहने वाला एक युवा लड़का राघव, जिसने हाल ही में अपना नया घर लिया था, ऐसी कहानियों को मानने वाला नहीं था। वह आधुनिक सोच का था और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। एक रात जब उसके दोस्त उसे डरावनी कहानियां सुना रहे थे, राघव ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। शमशान में जाकर कुछ देखने सुनने जैसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ अपने डर से ही खुद की कहानी बना लेते हैं। राघव के दोस्त विवेक ने उसे चेतावनी दी, भाई ये मजाक मत कर, मैंने खुद उस शमशान के पास अजीब चीजें देखी हैं। एक बार रात में वहां से गुजरते वक्त मुझे किसी ने पीछे से पुकारा था। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था और मैं अकेला नहीं हूं। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का सामना किया है। राघव हंसते हुए बोला, चलो फिर आज रात मैं खुद वहां जाकर देखूंगा कि आखिर सच क्या है। उसके दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात ना सुनी। रात के करीबन 11 बज चुके थे और राघव ने शमशान की ओर चलने का फैसला किया। उसके साथ उसका कुत्ता शेरू भी था। अंधेरे में शमशान की ओर बढ़ते हुए राघव को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को यह सोचकर शांत रखा कि यह सब केवल मन का भ्रम है। शमशान के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। शमशान में चारों तरफ पुरानी लकड़ियां और अधजले शवों की राख बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वहां कोई छिपा देख रहा हो। शेरू ने भी धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिया, जो राघव के लिए असामान्य था। आमतौर पर वह बहुत शांत रहा करता था। तभी राघव ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। वह शमशान के गेट के पास खड़ा हुआ। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने ध्यान से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह आवाज बहुत ही भयानक थी। वह आवाज सुनने के बाद राघव कांपने लगा। राघव को अब सच में डर लगने लगा था। उसने जल्दी से शेरू को उठाया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम से गए थे। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा हो। तभी शमशान के गेट के पीछे की तरफ से धीरे धीरे एक काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह छाया इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। राघव का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि अब उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस छाया से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम उठाया, उसको जोर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह तेजी से मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। शेरू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। भागते भागते राघव ने पीछे देखा तो उसने देखा कि वह छाया अब उसके काफ़ी नज़दीक थी। राघव और भी ज़्यादा डर गया। वह सीधे अपने घर की ओर दौड़ने लगा। कॉलोनी के पास पहुंचते ही उसने देखा
कि वह छाया गायब हो गई थी। उसने राहत की सांस ली। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कॉलोनी के हर घर की लाइट्स बंद थी। यह देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया। उसने जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। शेरू भी अंदर आ गया, लेकिन वह अब भी भौंक रहा था, मानो कुछ देख रहा हो। राघव ने लाइट्स ऑन की, लेकिन लाइट्स जलने के बाद भी कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन शेरू का लगातार भौंकना उसकी शंकाओं को और भी गहरा कर रहा था। राघव ने सोचा उसे पुजारी के पास जाकर उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही वह सीधे मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सारी बात पुजारी को बताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। वो शमशान सिर्फ एक शमशान नहीं है, वह उन आत्माओं का घर है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। वहां रात को जाना उनकी शांति को भंग करना है। राघव ने घबराते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं बाबा? क्या वे आत्माएं अब भी मेरा पीछा कर रही हैं? बाबा ने उसकी बात सुनी और बोला, तूने उन आत्माओं को छेड़ा है। अब वे तुझे छोड़ने वाली नहीं है। उन्हें मुक्ति चाहिए, और अगर उन्हें यह नहीं मिली तो वे तुझे चैन से जीने नहीं देंगी। राघव ने बाबा से माफ़ी मांगी और उनसे कोई उपाय पूछने लगा। बाबा ने उसे कुछ मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों को याद रख और रात के समय इन्हें अपने घर में जपना। यह आत्माओं को शांत कर सकता है, लेकिन अगर कुछ और अजीब होता तो मुझे तुरंत बताना। राघव ने बाबा की बात मानकर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही दरवाजे अपने आप बजने लगते और उसे ऐसा लगता मानो कोई उसके पास खड़ा हो। शेरू भी अक्सर रात में डर के रोने लगता था। राघव की नींद हराम हो गई थी। उसे हर पल ऐसा महसूस होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक रात जब वो सो रहा था, उसे अपने कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही काला साया उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ा है। उसकी सफ़ेद आंखें एक बार फिर से उसको घूर रही थी। राघव के गले से चीख तक नहीं निकल रही थी। वह पूरी तरह कांपते हुए दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह छाया धीरे से उसकी ओर बढ़ने लगा। राघव ने डर के मारे मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उस छाया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक ही दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। तभी राघव ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी खड़े थे। उन्होंने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया और उस छाया को भगा दिया। बाबा ने राघव को समझाया, तुझे अब इस जगह को छोड़कर जाना होगा। यह आत्मा तुझे तब तक परेशान करती रहेगी जब तक तेरा यहाँ से जाना नहीं होता। राघव ने अगले ही दिन कॉलोनी छोड़ दी। कहते हैं कि उस रात के बाद वह काली छाया फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन कॉलोनी के लोग अब भी उस शमशान से दूर रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।